वेलकम टू एवरीवन। आज हम पीएसटीसीएल और पीएसपीसीएल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज नेटवर्क एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा। ओके और उसमें से भी मैं वो टॉपिक उठाऊंगा जहां बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल, और वी कैन से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कहीं भी बेटा जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना लूंगा। बट यहां मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बताकर चलूंगा इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे। एक पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन फाइंड नॉर्टन्स और फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस। बेटा बोथ आर सेम थिंग। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ओके, टर्मिनल कोई भी हो सकते हैं यार, उससे मतलब नहीं है, बट जो मोस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का वो मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। टर्मिनल सी और डी भी हो सकते हैं, टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 4 वोल्ट का। ओके, नेक्स्ट 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम रजिस्टर, देन 5 एम्पियर करंट सोर्स, देन 3 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस आर द टर्मिनल ए एंड बी। हेयर ए और बी के बीच में कुछ लगा नहीं है यार, स्पेसिफाई है। अब देखो क्या है, जब भी कभी आपको ए और बी या किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो यहां मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूं। पहला केस क्या होता है, जिस सर्किट में केबल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो आर इक्विवेलेंट या आरटीएच या आरएन दैट इज नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोड को रिमूव करते हैं। और लोड क्या है, जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है, वो दो टर्मिनल आपके लिए लोड का काम करेंगे। जैसे यहां ए और बी के बीच पूछा जाए तो ए और बी के बीच में डायरेक्टली कुछ लगा है, नहीं लगा है, तो लोड को रिमूव करके आपके लिए दिया गया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कुछ रेजिस्टेंस गिवन होता 10 ओम, तो मेरा पहला स्टेप क्या होता, ए और बी के बीच में इस 10 ओम को हटाता। पहला स्टेप आरटीएच फाइंड करने का यही है, रिमूव द लोड टर्मिनल। एंड सेकंड स्टेप क्या है, इनएक्टिव ऑल द सोर्सेज। इनएक्टिव का मतलब क्या है, जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उसे उसके इंटरनल इंपीडेंस या रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मान लो करंट सोर्स है, जैसे कि यहां पर है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियली। अगर बात करूं तो अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा आइडियली, तो इसे ओपन करना पड़ेगा। और एक वोल्टेज सोर्स का इन आइडियल केस जो इंटरनल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस होती है वो 0 होती है, तो 0 इंपीडेंस से बदलना मींस शॉर्ट सर्किट होना। तो मैं फाइनली अगर समराइज करूं, पहला स्टेप लोड को रिमूव करना है, दूसरा स्टेप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है। जनरली आइडियल सोर्सेज गिवन होते हैं। चलो अब इसी केस के हिसाब से अब मैं इसका आरटीएच वगैरह निकालूं, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब मैं यहाँ यूनिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये ओपन हो जाएगा, दिखाने का कोई मतलब नहीं इसे, 3 ओम। तो यहाँ ये सर्किट मेरा बन जाएगा। और ये ए और बी के बीच में 10 ओम मैंने आपको लगाकर दिखाया था, बट यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ये तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से ए और बी की साइड से जब मैं देखता हूँ, यहाँ से एक हाइपोथेटिकल करंट फ्लो कराता हूँ, तो बेटा इस 3 ओम में कोई करंट नहीं जाएगी, सीधा यहाँ 3 और 2 से पास होकर यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके यहां निकल आएगी, क्योंकि करंट ऑलवेज ट्राई टू टेक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, और जिस पाथ को करंट फॉलो करती है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसिडरेशन में आता है।
तो ये 3 ओम और ये 2 ओम सीरीज में हो गए, ये तो काउंट होगा नहीं। ओके, ये काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहां करंट फ्लो होगी नहीं। ओके, तो करंट कैसे जाएगी? इस तरीके से। तो आपका RTH, या बेटा इसी को मैं R इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, या इसी को नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। कितना आ जाएगा? 3 और 2 5। ठीक है, 5 ओम। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया यार, बिल्कुल ना। 5 ओम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये आपका करंट सोर्स है जो कि 1 एम्पियर का है। ठीक है, उसके आगे बेटा 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम, देन 2 ओम रजिस्टर, देन फिर आपका इस तरीके से, अभी मैं सर्किट ही बना रहा हूं। ये 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इस तरीके से। यहां A और B 2 टर्मिनल है। ठीक, तो पहले इसका पहला स्टेप A और B के बीच में लोड को रिमूव कर दो जो कि पहले से रिमूव्ड है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। तो क्या सर्किट बनेगा मेरा? ये 2 ओम का रजिस्टर, ओके, ये 2 ओम रजिस्टर, ये बेटा वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ ये सर्किट बनेगा। ये A और B है। अब देखो A और B की तरफ से सर्किट को देखो, यहां तो करंट जाएगी नहीं, तो A से B की डायरेक्शन में चलने पर केवल ये 2 ओम मिल रहा है। तो RTH या R इक्विवेलेंट या RN कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 2 ओम। ओके, इस तरीके से हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या, मैंने बस एक काम किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में ना यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिया है 1 वोल्ट का, यहाँ 2 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है। अगर जिगजैग बनाया है तो बाय डिफॉल्ट वो ओम में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बेटा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, A और B। अब देखो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप वीडियो पॉज करके ना अपने आप से भी सोल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए क्या आपने सही सोल्व किया है। इससे आपकी प्रैक्टिस का पता लगेगा कि आप किस लेवल तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखो अब इसका अगर मैं सर्किट बनाता हूं तो बेटा ये तो शॉर्ट हो जाएगा, हो गया। ये आपका 2 ओम, फिर 2 ओम इस तरीके से, फिर ये शॉर्ट, ये A और B। अब देखो इधर से जब यहां से करंट जाएगी, दोनों में करंट डिवाइड होगी, पैरेलल में है, तो 2 और 2 का पैरेलल, इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है 2 तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है? हाफ हो जाता है यार। अब मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा, मैं सीधा RTH लिखूंगा यार। तो ये 1 ओम आ जाएगा यार, क्योंकि 2 और 2 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। ओके, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक चेक कर लेते हैं। हाँ, थर्ड, दिस इज फोर्थ में मैंने क्या चेंज किया है इसी क्वेश्चन में? देखो यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी है इस तरीके से, यहाँ एक करंट सोर्स लगा दिया है 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से यह A और B है। अब देखो यार ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब देखो यहाँ से सर्किट क्या बनेगा? ये शॉर्ट हो जाएगा, ऊपर 2 ओम है, नीचे ये साइड में भी 2 ओम है, फिर नीचे बेटा ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो A और B के बीच कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? बेटा ओपन सर्किट है ना, A और B के बीच में पाथ ही कंप्लीट नहीं है, ओपन है, करंट फ्लो होगी नहीं, मींस रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी। ओके, ये मैंने आपको यहाँ सोल्व करके दिखा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है मेरे साथ पास। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या है देखो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। एक बेटा यहाँ पर बैटरी लगी है जिसकी वैल्यू है 24 वोल्ट। यहाँ आपका 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक, और यहाँ एक 4 एम्पियर करंट सोर्स है, देन 4 ओम रजिस्टर, देन 8 ओम रजिस्टर। ओके, इस तरीके से ये सब कनेक्टेड है, A एंड B। अब देखो, अब सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन, तो सर्किट क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से। ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, इस तरीके से ये सर्किट बन जाएगा यार। देखो क्योंकि ये तो ओपन हो गया, दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ था।
ये शॉर्ट हो गया इस तरीके से। अब देखो जब इधर से सर्किट को देखोगे इस तरीके से तो ऐसे करंट चलेगी, इस ब्रांच और इस ब्रांच में बटेगी, लेकिन जो इस ब्रांच में जाएगी तो वो इस वाले 4 ओम इस वाले 4 ओम में सेम रहेगी, तो मतलब दोनों सीरीज में है। तो क्या सर्किट बनेगा, 4 और 4 बेटा सीरीज में 8 हो जाएगा, ये 8 और ये 8 किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो मैं अब डायरेक्टली से लिख सकता हूँ RTH इक्वल टू बेटा 8 और 8 पैरेलल मीन 4 और 4 सीरीज 8 हो जाएगा, उस 8 के साथ वो पैरेलल में हो जाएगा, तो 8 पैरेलल 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम। ओके, क्योंकि इक्वल वैल्यू के दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। वैसे भी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आप कर सकते हो। 6th क्वेश्चन देखते हैं यार। 6th क्वेश्चन, ओके, एक बेटा करंट सोर्स बना दिया गया है यहाँ पे 3 एम्पियर का, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 3 ओम रेजिस्टेंस है इधर, ये A और B दो टर्मिनल है। अब देखो इसे सोल्व करने के लिए, अच्छा वोल्टेज सोर्स नहीं है इस सर्किट में, देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, इस करंट सोर्स को ओपन करना पड़ेगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ये 1 ओम बेटा, ये 2 ओम, ये आपका 3 ओम, इस तरीके से। ये A और B दो टर्मिनल हैं। यहाँ से जब सर्किट को आप देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ से जो करंट चलेगी इस 3 ओम और इस 2 ओम में बटेगी, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच किस में है, पैरेलल में। बट बेटा यहाँ पे तो कोई करंट जाएगी नहीं, ओपन है, तो जो 2 ओम में जाएगी वही 1 ओम में, तो ये दोनों किस में हो, सीरीज में। तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ इसका बना करना, 2 और 2, देखो सर्किट ये बन जाएगा, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका A और B है। अब 3 और 3 किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, तो RTS 3 और 3 पैरेलल, कितना आ जाएगा आंसर 1.5। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। 6th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन। 7th देखते हैं क्या है। ओके, एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट, ओके, देन 6 ओम रजिस्टर है, उसके बाद में 6 एम्पियर करंट सोर्स है, 6 एम्पियर, उसके बाद में एक 6 ओम रजिस्टर है। आप खुद से सोल्व करना इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से। ये A और B दो टर्मिनल हैं यार, देखो तो सर्किट क्या बनेगा, पहले वो बनाता हूं मैं। सर्किट बनेगा, ये तो शॉर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स, ये 6 ओम रजिस्टर, ये नीचे ओपन हो जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये 6 ओम, और बेटा ये कितना हो जाएगा 4। इस तरह से सर्किट बनेगा A एंड B, देखो ये बनेगा। अब 6 और 6 किस में हो गया बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट सर्किट भी बना सकते हो आप। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और आगे 4 है, फिर A और B दो टर्मिनल इस तरीके से, तो RTH या RAB कितना हो जाएगा 4 और 12 पैरेलल में, तो 12 × 4 R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4 से तो 3 ओम आ जाएगा इसका आंसर ना। ओके, इतना। बाकी आप लोगों का कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, सिंपल है यार। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड, और A और B के बीच में देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये आपका 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी आपका 2 ओम का रजिस्टर है नीचे, अच्छा ये 10 वोल्ट की बैटरी है, फिर आगे आपका 4 ओम, फिर 4 ओम, ये सर्किट है कंप्लीट। A एंड B ये पूछा गया है, ठीक है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं यार। अब यहाँ देखो क्या है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, 2 और 2 क्या हो जाएगा यार 4 हो जाएगा ना, फिर आ गए ये 4 हो गया टोटल, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को जैसे ही शॉर्ट सर्किट करूंगा ना, तो बेटा ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। अब देखो ये चारों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल में। तो 3 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो R/3 हो जाता है इक्विवेलेंट ना, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, R1 R2 R3 बेटा वहाँ 4 रख देना क्योंकि सारे 4 हैं, तो वहाँ से भी R इक्विवेलेंट आप 4/3 कैलकुलेट कर लोगे, ओके। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट 9th, ये आपको दिख रहा है ना यार, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बीच में आ जा रहा हूँ, देख लो पूरा सॉल्यूशन आप, ओके। बाकी मैं आपको आगे रिवाइज भी करा दूंगा। आगे देखो 2 क्वेश्चन और मैं अपनी साइड से करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है,
10 ओम रजिस्टर है, 10 एम्पियर करंट सोर्स है, 10 वोल्ट बैटरी है, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन है ए और बी, ये मैंने अपनी साइड से दिया है। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर ना। इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि मैं ये जान पाऊँ कि हाँ आप लोग देख पा रहे हो और आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है। बेटा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है और ये करंट सोर्स है 10 एम्पियर। ओके, ये बेटा 5 ओम है और यहाँ से ए और बी ये है टर्मिनल ना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा। ओके, इसका आंसर चाहिए बेटा। इसका आंसर अगर मैं देखूँ कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ओके, इसका आंसर तो मुझे पता लग गया है कि कितना आएगा। ओके, और इसका ओके, तो बेटा इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जिससे कि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की हुई है और कितनी नहीं। ओके, 10 क्वेश्चन मैंने आपको आरटीएच के करा दिए हैं केस 1 पे, जहां केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। एक चीज हो, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं, ठीक है। टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और बाकी इन 10 क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए और इन 2 क्वेश्चन के आंसर, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे रिस्पेक्टिवली पहले 9th ऐसे करके लिखना है, 9th का आंसर दिस एंड 10th का आंसर दिस। तो बेटा वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। और ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आगे आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं आगे उन पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइस।